नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल एग्जाम तक में। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की नई वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, आज हम आईपीएल के जो 15वें संस्करण का जो विजेता हैं उनके बारे में बताएंगे और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब सारे क्वेश्चन हम बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे हमारी वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंच सके और आप अपनी आने वाली सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आज हम आईपीएल के बारे में बात करेंगे। तो आपका आईपीएल का पहला प्रश्न है, आईपीएल के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात टाइटन ने इसका संस्करण जीता है। और इसके पहले जो संस्करण था आपका 14वां संस्करण आपका जो हुआ था यूएई में, उसे जीता था आपके चेन्नई सुपर किंग्स ने। और उसके बाद ये 15वां संस्करण है, इसमें आपका गुजरात टाइटन ने जीता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं जो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। पंच सुपर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर ऑफ द मैच जो फाइनल में बने थे वो डेविड मिलर बने थे। ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द मैच जो कि हार्दिक पांड्या को इसका अवार्ड दिया गया है। अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट 6 अवार्ड इसे यशस्वी जायसवाल को दिया गया है। अब स्टॉक्स मैच की सबसे मूल्यवान संपत्ति ये हार्दिक पांड्या को दिया गया है। मैच की सबसे तेज डिलीवरी जो लकी फर्ग्यूसन ने फेंकी थी, सबसे तेज डिलीवरी, इनको इसका अवार्ड दिया गया है। मैच के 4S पर रुपये फाइनल, तो इसको आपको जॉस बटलर को दिया गया था। प्लेयर ऑफ द मैच इसे भी हार्दिक पांड्या को दिया गया था फाइनल में। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे हमने प्रयास किया है कि सभी क्वेश्चन को ऐड किया जाए, जिससे आपको अपने आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंक मिल सके। दोस्तों, हमारी इस वीडियो पर भरोसा कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रयास करेंगे कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बताएं, जिससे आप अपनी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंक को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करके पूरा वीडियो देखें। हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और आज हमने वर्ल्ड लाइनर के रूप में प्रश्नों को ऐड किया है, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपकी आने वाले परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो अगला है आपका आईपीएल 2022 इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन। यह अवार्ड जो है उमरान मलिक को दिया गया है। अन अकेडमी लेट्स क्रैक इट 6 अवार्ड ऑफ द सीजन जॉस बटलर को दिया गया है। पंच सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जो कि दिनेश कार्तिक को दिया गया है। उनका स्ट्राइक रेट था इस सीजन 183.33। ड्रीम 11 सीजन का गेम चेंजर किसे कहा जाता है? तो यह अवार्ड जो है जॉस बटलर को दिया गया है। पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड जो कि फाइनल में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स दोनों को दिया गया है। ग्रेट पावर प्लेयर ऑफ द सीजन, ग्रेट पावर प्लेयर ऑफ द सीजन जो कि जॉस बटलर को दिया गया है। सीजन की सबसे तेज डिलीवरी जो कि लॉकी फर्ग्यूसन की थी, जो कि फाइनल में 157.3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई थी। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, जो कि जॉस बटलर को दिया गया था 4 करोड़ रुपये पे। पर्पल कैप सीजन के विजेता कौन है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में है वो है आपके यजुवेंद्र चहल। ऑरेंज कैप सीजन के विजेता तो जॉस बटलर। टाटा आईपीएल कैच ऑफ द सीजन, यह अवार्ड आपको मिला है इवन लुइस को। अप स्टॉक्स सीजन के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, इसका अवार्ड आपको दिया है जॉस बटलर को। आईपीएल 2022 का उप विजेता जो कि राजस्थान रॉयल्स से थी, और आईपीएल 2022 का विजेता गुजरात टाइटन। ऑरेंज कैप जो कि जॉस बटलर ने जीता है, उन्होंने कुल 863 रन बनाए हैं, जो कि विराट कोहली के बाद सबसे महत्वपूर्ण दूसरे स्थान पर ये पहुंच गए हैं। पर्पल कैप जो कि यजुवेंद्र चहल हैं पहले नंबर पे, जिन्होंने 27 विकेट लिए हैं। अगला है आपका
प्लेयर ऑफ द सीजन जो कि जॉस बटलर को दिया गया है। सर्वाधिक छक्के जो कि जॉस बटलर द्वारा लगाए गए हैं 45 छक्के, और सर्वाधिक जो चौके हैं वो भी जॉस बटलर के द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें आपको 83 चौके लगाए गए हैं बटलर के द्वारा। तो दोस्तों ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपकी आईपीएल से संबंधित, जिनको हमने एक लाइन से ही आपको महत्वपूर्ण तरीके से बताया। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली किस खिलाड़ी को आईबीए एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लवलीना बोरगोन। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में आईसीडी गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में परियोजना निगाह की शुरुआत की है। आईसीडी गढ़ी हरसरू गुरुग्राम में परियोजना निगाह की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुरजीत भुजबल, जिन्होंने यह परियोजना शुरू की है। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेविएटर फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? लेविएटर फेस्टिवल। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। इनमें से किस बैंक ने विदेशी मुद्रा उधार देने के लिए गिफ्ट सिटी में एक शाखा खोलने की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अगर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए पहला B2B बिजनेस टू बिजनेस डिजिटल मार्केटप्लेस लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम पर रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में यह प्रजाति पाई गई है बंदर की। सरकार ने कब से कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत कागज के आयात के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया है। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 की शुरुआत हाल ही में किस शहर में हुई है? ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 जिसकी शुरुआत हुई है आपकी ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली से इसकी शुरुआत की गई। 30 मई को इनमें से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसमें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस इंटरनेशनल एवरेस्ट डे किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका 29 मई। वह देश जिसने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन की अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है, जो कि ये रूस की मिसाइल है जिरकॉन, और रूस की मिसाइल आपकी है किंजल भी रूस की मिसाइल है और जिरकॉन भी रूस की मिसाइल है हाइपरसोनिक। किस राज्य में पाई गई प्राचीन बंदर की एक नई प्रजाति का नाम सेलामक्का रखा गया है? तो यह आपकी जो प्रजाति है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। विद्युत मंत्रालय ने उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने हेतु 398 थर्मल श्रेणी सी कोयला बिजली संयंत्रों के लिए पुनः कितने वर्षों की विस्तार की मांग की है? यहाँ पे अब कितने रहेगा, हमारे एडिटर साहब ने गलती कर दी, इसमें वर्ष की विस्तार की मांग की है, तो इसमें आपका 20 वर्ष की विस्तार की मांग की गई है। कोयला मंत्रालय ने 2030 तक कितने मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज तैयार किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 100 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन का।
दस्तावेज तैयार किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? तो यह आपका राज्य है झारखंड, जिसको विश्व तंबाकू दिवस के पुरस्कार निषेध के रूप में चुना गया है। तो चलिए कल का रिवीजन कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 54वीं रैंक थी भारत की। आपका दूसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दूसरे कार्यकाल के लिए WHO के महानिर्देशक के रूप में डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम गिब्रेयेसस को फिर से नियुक्त किया है। टेड्रोस एडनॉम किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इथियोपिया से इनका संबंध है। स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा कौन सा स्मार्टफोन ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आभा ऐप को लॉन्च किया गया है। 2021 संस्करण के लिए नेस रिपोर्ट में कितने छात्र शामिल हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 34 लाख छात्र जो कि नेस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। किस राज्य ने राज्यपाल के स्थान पर राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए एक विधेयक को अपनाने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में यह फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए लोक मिलानी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला देश का पहला मेट्रो शहर कौन सा है? जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला शहर, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता है जो पहला शहर बन गया है आपका। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। यह संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण किस वर्ष शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2016 में यह संस्करण शुरू किया गया था। किस राज्य सरकार ने 2022 में स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने घोषणा की है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में, उत्तराखंड में इसका ड्रोन लॉन्च किया गया है। भारत की नौसेना और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के द्वारा नौसेना के साथ ये बोगो सागर अभ्यास शुरू किया गया है। सुनो टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रस्किन बॉन्ड। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए गोपाल कृष्णन को यह अवार्ड दिया गया है 2020 का। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस तारीख को मनाया जा रहा है? तो यह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 25 मई को यह गुमशुदा दिवस मनाया जाता है। नेस 2021 भारत में कितने प्रतिशत स्कूल के छात्र जो हैं पैदल ही स्कूल आते जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 48% छात्र जो ऐसे हैं जो पैदल ही स्कूल आते जाते हैं। वाडमा में भारत की रैंक क्या है जिसने 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंकिंग जारी की है?
किसने 2022 की विश्व वायु शक्तियों की रैंक जारी की है? तो इसमें आपकी भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है ऑप्शन नंबर डी, तीसरी रैंक है भारत की। कौन सा देश मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात। आईओसी और आईओसी का ओबीईपी किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में इसे शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना का तीसरा संस्करण और कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर शुरू हुआ? तो या कौन सा, मतलब ये तो भारत की नौसेना और श्रीलंका, हमारे बांग्लादेश की सेना के द्वारा यह किया गया था। ये कौन सी सेना के द्वारा अभ्यास किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये बांग्लादेश की नौसेना और भारत की नौसेना के बीच ये बोगो सागर अभ्यास किया गया था।